इस वीडियो में हम समझेंगे कि गति क्या होता है, विराम क्या होता है, और सदिश और अदिश राशि क्या है, और किसी वस्तु को कार्तीय पद्धति के द्वारा हम किसी वस्तु को सदिश और अदिश राशि में के एक्स और वाई अक्ष पे किस तरह हम दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं विराम क्या है। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है तो उसे विराम में समझा जाता है। जैसे टेबल पर पड़ी पुस्तक, ये टेबल है, इस पर पुस्तक रखा हुआ है, ये कहीं नहीं जा रहा है, स्थिर है एक जगह पे, तो ये विराम में है। आप कहीं पर बैठ के वीडियो देख रहे होंगे तो आप क्या है, आप चल नहीं रहे हैं, आप गति में नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप विराम में हैं। समय के साथ अपना स्थान तो बदल नहीं रहे हैं, तो आप विराम में हैं। ठीक है, अब गति, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे गति में समझा जाता है। जैसे दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई ट्रेन, ठीक है, चलती हुई बस, तो ये सब क्या है, समय चल रहा है, उसके साथ अपना स्थान को क्या कर रहा है, बदल रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर समय के साथ जा रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसे हम कहेंगे मोशन। ठीक है, यानी गति। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम निर्धारित करेंगे कुछ पॉइंट को, कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। सीधी रेखा पर किसी वस्तु को कैसे हम निर्धारित करते हैं, तो इसको समझते हैं, ये आगे आने वाले प्रश्न में हमको बहुत सहायता करेगा। तो ये जो कार्तीय पत्ती है, ये हुआ, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पूर्व की दिशा में होता है और वाई अक्ष उत्तर की दिशा में होता है। और इस साइड को कहेंगे एक्स डैश पश्चिम की दिशा में और वाई डैश दक्षिण की दिशा में। ठीक है, और इसे प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस। इसे द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, इसे माइनस प्लस। और ये तृतीय चतुर्थांश, दोनों में माइनस होता है, और ये होता है प्लस माइनस चतुर्थांश। और इसे बीच में जो है वो जो है इसे कहते हैं मूल बिंदु, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु ए को मूल बिंदु से 3.5 मीटर की दूरी पे दर्शाना है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम एक्स और वाई अक्ष ले लेंगे और पॉइंट ले लेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। और 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.5। ठीक है, तो ए जो यहाँ पर हो जाएगा मेरा ए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूमती है। ठीक है, एक वस्तु है वो वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, 4 मीटर उसका त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, 4 मीटर उसका त्रिज्या, यहाँ से केंद्र से 4 मीटर के त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है। तो 4 मीटर केंद्र से पूरब से उत्तर की दिशा 30 डिग्री पे है वो वस्तु। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पर भी 4 है, 4 मीटर केंद्र से उत्तर पश्चिम 30 डिग्री स्थिति को दर्शाना है। यानी कि आपको ये दर्शाना है कि जो वस्तु है वो पूरब से उत्तर दिशा में है। वस्तु कहाँ है, एक वृत्त पे कहाँ है वो वस्तु, वृत्ताकार पथ में पूरब से उत्तर की दिशा में 30 डिग्री पे, फर्स्ट। और सेकेंड है कि आपको 30 डिग्री उत्तर से पश्चिम 30 डिग्री, दो केस है यहाँ पे। तो फर्स्ट केस पे हम आते हैं कि पूरब से उत्तर 30 डिग्री दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया है वृत्ताकार पथ हो गया है, और यहाँ से हमें समझेंगे कि पूरब से उत्तर, तो पूरब से उत्तर इस दिशा में हो गया, और यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ये जो एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ गए। उसी तरह से नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था वो उत्तर से पश्चिम की ओर है 30 डिग्री। ठीक है, तो उत्तर से पश्चिम की ओर, तो एंगल हमारा ए हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कि हमारा कि 4 मीटर केंद्र से उत्तर से पश्चिम की ओर 30 डिग्री, जो आप एंगल यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल। तो इस तरीका से किसी वस्तु को हम वृत्ताकार पथ पे निर्धारण कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई केंद्र दिया हो, 5 मीटर के त्रिज्या ले दिया हो, और वहाँ पे किसी वस्तु को दर्शाना हो, तो उसको हम एक्स और वाई अक्ष ले लेंगे, और जिस भी दिशा में, आपको दिशा तो पता ही है, इधर पूरब होता है और इधर उत्तर, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम। और जहाँ पर भी निर्धारित करने कहेगा, जिस एंगल पे कहेगा कि दक्षिण से
आप कीजिए पश्चिम की ओर, तो दक्षिण दक्षिण से पश्चिम जाएगा, इस एंगल में जाएगा इधर, और कहेगा 45 डिग्री, तो यहाँ पर बीच में 45 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से 45 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, और दक्षिण से पश्चिम बोल रहा है तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरीक़ा से हम किसी वस्तु को वहाँ पे दर्शा सकते हैं। अब समझते हैं हम कि भौतिक राशि जो है वो क्या है। भौतिक राशि पिछले वीडियो में आप देखे थे, वैसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, जैसे इसे भौतिक राशि कहते हैं। तो जिस भी क्वांटिटी को, जिस भी राशि को हम मापते हैं, जैसे कि लंबाई हो गया, क्षेत्रफल, दूरी, विस्थापन, इस सब को क्या है हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं। ठीक है, तो दूरी को हम मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में। तो ये सब क्या है, इसको जो मेजर कर, शक्ति को हम वाट में क्या करते हैं, मापते हैं। तो ये सब जब हम मेजर करते हैं तो ये सब हमारा क्या हो गया, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे भौतिक राशि जो है वो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अदिश राशि को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम इस समझेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। अदिश राशि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व इत्यादि क्या है, ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, और परिमाण का क्या मतलब, परिमाण के मतलब यही है कि जैसे हम अभी आपको बोले कि 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर क्या है, ये आपका परिमाण हो गया। और सेकेंड समझेंगे अदिश राशि, समझ गए। अब सदिश राशि समझेंगे। सदिश राशि क्या है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, सदिश राशि कहलाता है। एग्जाम्पल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा सदिश राशि। तो सदिश राशि में परिमाण भी होता है, यानी 10 किलोमीटर भी होगा, ये परिमाण हमारा है, और दिशा भी होगा। हम बोलेंगे 10 किलोमीटर, आपका घर जो है, आपके घर से मेरे घर 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में है, या ठीक है, पश्चिम की दिशा में है। तो यहाँ पे क्या होगा, पश्चिम की दिशा में, तो ये क्या हो गया हमारा, दिशा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, परिमाण हो गया। तो इससे ध्यान रखना है कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा जो होता है दोनों होता है। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सदिश, और सदिश का एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक जैसे यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट हमने समझाया है कि ए का जो घर है बी का घर से 3 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। तो 3 किलोमीटर क्या होगा, 3 क्या हो गया, संख्या हो गया, और किलोमीटर क्या है, यूनिट है जो डिस्टेंस को मापता है, दूरी को मापता है, और उत्तर में है, यानी उत्तर क्या बता रहा है, दिशा। तो ये क्या हो गया, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी बता रहा है। तो जिसमें दिशा परिमाण दोनों पता चलता है उसे सदिश राशि है। अब नेक्स्ट है कि सदिश राशि को हम जो है ग्राफ पे कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे उसको दर्शाना है। किसी भी सदिश राशि को, ठीक है, ग्राफ पर निरूपित करते हैं, उसको एरो साइन यानी तीर द्वारा सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ए हो गया, ए लिखा है, ए के ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे, इसका मतलब हो गया ए सदिश। इसे कैसे पढ़ेंगे, ए सदिश। उसी तरह यहाँ पे हम बी लिख दिए, इस पर तीर निशान लगा दिए, इसे क्या पढ़ेंगे, बी सदिश। फिर यहाँ पे सी लिख दिए, यहाँ पर तीर लगा दिए, तीर निशान, तो यहाँ पर सी सदिश। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ए है या सी है, तो ये क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ऊपर जो एरो साइन है वो क्या बता रहा है, दिशा को बताता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम सूचित कर सकते हैं किसी ग्राफ पे। एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि सदिश को हम ग्राफ पे कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5 मीटर पर सेकेंड यानी 5 मीटर पर सेकेंड वेग को पश्चिम की दिशा में सदिश विधि से निरूपित करना है। हमको पश्चिम की दिशा में सदिश के रूप में विधि द्वारा हमको है 5 मीटर पर सेकेंड को दर्शाना है। तो आप जानते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इसका दिशा भी पता है, इधर पूरब होता है एक्स अक्ष, वाई में उत्तर होता है और वाई डैश में दक्षिण और एक्स डैश में पश्चिम। तो हमें पश्चिम की ओर करना है, तो इस डायरेक्शन में पश्चिम की ओर हमने वेक्टर बना लिया। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 5 मीटर दर्शाना था, 0 1 2 3 4 5 हमने दर्शा दिए। तो इस तरीका से जो है आपने दर्शाना है किसी भी वैल्यू को सदिश विधि से। एक और को प्रॉब्लम है, एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक है कि 30 मीटर विस्थापन 30 डिग्री 30 मीटर विस्थापन 30 डिग्री पूरब से दक्षिण की ओर सदिश का निरूपण करना है, सदिश के रूप में हमें दर्शाना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेंगे, इस पर दिशा ले लेंगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और क्या करेंगे 30 मीटर बोल रहा है, तो सदिश को तो हम तीर के द्वारा सूचित करते हैं, तीर लगा दिए। और यहाँ पर पैमाना क्या मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम मान लिए कि 5 मीटर है। तो यहाँ पर एक कट करेंगे और इसका समझ लेंगे कि ये 5 मीटर हो गया। ये 2 कट कर लेंगे 10 मीटर हो गया, 3 कट कर लिए 15 मीटर, 4 कट कर लेंगे 20 मीटर, फिर 5 25 और 6 हो गया हमारा 30 मीटर। तो ये जो हमारा वेक्टर आ गया, ये जो हमारा ग्राफ आ गया वो आ गया सदिश का निरूपित हो गया। यहाँ पे कितना 30 मीटर विस्थापन, और बोल रहा है पूरब से दक्षिण आपका 30 डिग्री होना चाहिए। तो आपका जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल पूरब की ओर आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरब से दक्षिण गए, पूरब से इधर से चलना, यहाँ से चालू किए और यहाँ पर दक्षिण की तरफ 30 डिग्री यहाँ पे बन जाता है, तो एंगल ए साइड होगा। ठीक है, अब आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ाएंगे तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वहाँ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे आप अपने कॉपी पे बनाइएगा, और एक अच्छा क्वेश्चन है, सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड वेग को 45 डिग्री उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, ग्राफीय विधि से निरूपित करना है। जिस तरह से एक ही है उसी तरह से आपको यहाँ पर सोल्व करना है। और कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो आप उस चीज़ को कमेंट में लिखिए, उसका वहाँ हम आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।